हनुमान जी पंडोकर सरकार की, परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री परित्राज महाराज की जय हो, श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय हो, पुष्पावती गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, संत भगवान की जय हो, सत सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलिए नर्मदा माई की जय हो। आप सभी लोग शांति बना के रखें और सब लोग आसन ग्रहण कर लीजिए। पंडाल प्रक्षेत्र में कोई भी व्यक्ति खड़े नहीं होगा। जो यहां के कार्यकर्ता है वह भी ध्यान दीजिए कि व्यवस्था बना के रखें। आज बड़े सौभाग्य का विषय है, मुझे प्राप्त हुआ है कि महायज्ञ में बरेली, बाड़ी और सभी नर्मदे क्षेत्र माई के प्रक्षेत्र के सभी भक्तों से बहुत लंबे समय बाद आप सबका दर्शन, आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि जहां सन 1998 और 2001, 2008 में आए, यहां दादा का दर्शन किया और आज पुनः हमारे बड़े भाई संत शिरोमणि महामंडेश्वर श्री कंप्यूटर बाबा जी महाराज, जिनके स्नेह प्यार से श्री हनुमान दादा का, छीन वाले दद्दा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां के क्षेत्रीय जो भक्तजन हैं बहुत अच्छे लोग हैं, जो यहां के बहुत अच्छे लोग हैं, जो व्यवस्था बना के रखते हैं और यहां के हर व्यक्ति से हम परिचित भी हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक जी भी यहां मंच पर विराजमान हैं। ये बड़े सौभाग्यशाली लोगों को ऐसे जनप्रतिनिधन, ऐसे मुखिया और ऐसा समाज और ऐसा परिवार उन्हें मिलता है जो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। मैं आप सबको पंडोकर धाम की पीठ की ओर से और यज्ञ प्रकर के जितने भी महापुरुषगण यहां विराजमान हुए हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए आप लोगों को भी मैं पंडोकर धाम की पीठ के आशीर्वाद देता हूं कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ये यज्ञ संतों का यज्ञ है, श्री राम जी महाराज का यज्ञ है, हनुमान दादा का यज्ञ है और इस यज्ञ से किसी एक व्यक्ति का कल्याण नहीं, संपूर्ण समाज का, संपूर्ण क्षेत्रवासियों का भला होना और जीवन में हर प्रकार से संकट का निवारणार्थ ये महायज्ञ आपकी भूमि पर और दादा के सानिध्य में श्री राम जी का महायज्ञ, जिसमें लाखों आहुतियां यज्ञ कुंड में आप लोग डालेंगे और जो हवन करेंगे, जहां तक इस यज्ञ का हब्ब जो धुआं है जहां तक जाएगा, वहां की पूरे समाज को, पूरे वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र करेगा। शुद्ध वायु आप सबको प्राप्त होगी। अनेक अनेक प्रकार के विषाणु नष्ट होंगे और आप महामारी आदि से, संकट से बच सकेंगे। आपने देखा होगा
जब देश में संकट आया, कोरोना महामारी हाहाकार मची, तो यज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, जप के माध्यम से वायु को पवित्र किया गया। साधु संतों ने जगह जगह यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, जिसके प्रभाव से आज हम सब मानव सुरक्षित रह सके। और नहीं तो हर कोने से चीखें उठ रही थी, डर बना हुआ था, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे थे। ये यज्ञ का प्रभाव है। आप सभी लोग यज्ञ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, यज्ञ की परिक्रमा करनी है, साधु संतों का चरण स्पर्श करना है। महापुरुषों का जब अपन दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन में भारी परिवर्तन होता है, हमारे जीवन के संपूर्ण संकट कटते हैं, संपूर्ण व्याधियों से निवारण पाते हैं। और यज्ञ में आने वाले भक्त जो कल्प कामना से परिक्रमा करते हैं यज्ञ परिसर का, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वैसे तो यह मनोकामना पूर्ति का केंद्र स्थल है। छीन वाले दत्ता मध्य प्रदेश में ही नहीं, अब संपूर्ण भारतवर्ष में सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। अब कहीं से भी बैठ करके आप दादा का दर्शन करते हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों को यहां से लाभ प्राप्त हुआ है। हम तो कहते हैं आप सब बड़े भाग्यशाली हो कि श्री हनुमंतलाल जी महाराज के परम सानिध्य में आप छीन धाम में निवासित हैं। यहां रोजगार धंधा पानी आपको प्राप्त हुआ है। यहां के समाज को, यहां के क्षेत्रवासियों को पहचान मिली है, और पहचान ऐसी मिली है जो मिटने वाली नहीं। यहां साक्षात दद्दा की पहचान मिली है, और जब दद्दा की पहचान है तो बेटाओं की तो पहचान आपसे आप हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, यहां के क्षेत्रवासियों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मंदिर परिक्रमा में जो भी सेवा प्राप्त है, ये बड़े भाग्यशाली लोग हैं। उन सभी जनों को, सभी परिजनों को अपने दद्दा की आन और शान और वान के लिए हमारा ये छीन धाम पूरे विश्व में तीर्थ का रूप निर्माण ले, ये हमारी कल्पना है। और ये बात मैंने 1998 में, जो रघुवंशी परिजन है, इनके दादाजी से हमारी मुलाकात हुई थी, जब मेरी उम्र उस दौरान लगभग 18 से 20 साल थी। उसके बाद में 2001 में भी आया, 2006 में आया, 2008 में आए, लेकिन वास्तविकता में यहां हमारे दद्दा ने, हमारे हनुमान जी बाबा ने आप सबको रोजगार दिया और आप सबको पहचान दी। आज देखिए, आज मुझे कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। जब मैं 98 में आया था तो यहां एक दुकान नहीं थी, 2006 में एक दुकान नहीं थी, 2008 में भी एक दो मिठाई की दुकान छोटी छोटी टपरे में थी। उस दौरान ये धर्मशाला का निर्माण चल रहा था। बाहर मंदिर पे, रोड पे जो मंदिर बन रहा था, जो चौराहे से अपन मुड़ते हैं, और आज देखिए लगभग 200 दुकानों से ज्यादा यहां प्रसाद की लगी हुई है। यहां तक कि और भी मेला में आने वाली माताएं बहनें अपने स्वाग आदि सामान प्रसाद जब तीर्थ से लेती हैं तो उनका स्वाग भी अमर होता है। इसलिए तीर्थ यात्रा में आकर के स्वाग का सामान अवश्य क्रय करना चाहिए और परमात्मा को सौंपना चाहिए, और वही स्वाग का सामान लेके पहनना चाहिए, जिससे पति की लंबी आयु होती है और परिवार हरा भरा रहता है और जोड़ी अमर रहती है। आप लोग इस समय आस्था भजन पर लाइव पंडोकर का दरबार देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर श्री पंडोकर सरकार धाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और देखिएगा इस समय आप बैठ के लाइव में देख पा रहे हैं जो भक्त लोग आप मिलने की लालसा से सामने बैठे हैं, मैं अवश्य मिलूंगा, मैं किसी को निराश नहीं करता हूं। बस परमात्मा की कृपा है कि किसका नंबर आएगा और किसका नहीं आएगा, लेकिन यह मान के चलिए कि सबका नंबर आ चुका है, तभी तो दद्दा के कार्यक्रम में आकर के आप लोग बैठे हैं, श्री हनुमान दादा के कार्यक्रम में आप लोग बैठे हैं और श्री राम जी महाराज का यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं और साधु संतों का दर्शन इस मंच से हो रहा है। आपका भाग्य प्रबल है, प्रबल से प्रबल, इतना अच्छा भाग्य है कि तीर्थ यात्रा में और यज्ञ प्रक्षेत्र में श्री हनुमान दादा छिंदवाड़ा दद्दा के प्रांगण में बैठ करके अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए दरबार में बैठे हुए हैं। मैं आश्वासन देता हूं जो छीन धाम की भूमि पर आ गए हैं उनकी समस्या का समाधान तो हो ही गया, ये मान के चलिए। आज थोड़ा विलंब हो गया है, प्रथम दिन है, पहले दिन में तो व्यवस्थाएं बनती हैं। कल आपकी शोभा यात्रा हो गई एक दिन पूर्व, आज आपका यज्ञ मंडप में प्रवेश हो गया, परसों पंचांग पूजन के, आज पंचांग पूजन मतलब पंचांग पूजन के साथ अग्नि मंथन होगा और आप लोग 1,60,000 आहुतियां डालेंगे। जो यज्ञ में पड़ने वाली जो आहुतियां हैं ये श्रीराम महायज्ञ ना, श्रीराम महायज्ञ में 1,60,000 आहुतियां पड़ती हैं। ये बड़े सौभाग्यशाली आप लोग हैं कि यज्ञ कुंड पर बैठ करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न करेंगे और प्रसन्न ही नहीं वो आपके ऊपर पुष्प वर्षा भी करेंगे कि मेरे पुत्र, मेरा नाती, मेरा संती, मेरा पंती आज यज्ञ में बैठे हैं। जिन्होंने वो कभी बैठे हो ना बैठे हो, लेकिन वो जहां भी होंगे वो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद एवं साधुवाद देंगे और उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। मुझे ज्ञात हुआ है हमारे संत श्री कंप्यूटर बाबा जी ने व्यवस्था खराब ना हो, व्यवस्था बनी रहे, कुछ दिनों में इतना बड़ा महायज्ञ की रूपरेखा तैयार कर दी। मुझे तो 1 महीना पहले ही पता लगा, 2 महीना पहले पंडोकर धाम भैया गए थे महाराज जी, तब निश्चित नहीं था, लेकिन महाराज जी का फोन आया कि एक हम चाहते हैं कि यज्ञ में आए और 3 दिवसीय दरबार हो, का पालन करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। संत तो निर्मल होते हैं, संतों के मन में कोई ऐसा भाव नहीं होता, बस एक ही भाव होता है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, समाज का विकास हो और राष्ट्र की उन्नति हो, प्रदेश का विकास हो। जहां भी रहते हैं उन्हें गाड़ी बंगला घोड़े की आवश्यकता नहीं होती है, घास फूस में रहते हैं, जो भक्त देते हैं उसी को सेवन करते हैं, लेकिन कल्याण की कामना करते हैं कि तुम्हारा भला हो, बड़े बड़े पद पर बैठो, मेरा आशीर्वाद है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसे संत समाज जब गुरु शरण का ध्यान करे, आह्वान करे, तो कैसे संभव हो सकता है कि मैं रुक जाऊं? अरे कानों में जानकारी प्राप्त हो जाने पर मैं दौड़ा चला आता हूं। पंडोकर धाम में अमावस्या पर्व चल रहा है, हजारों भक्तों को मैं वहां छोड़ के आया हूं। हमने कहा तुम 3-4 दिन बढ़िया माला, राम मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो, भगवान हरि का ध्यान करो और खूब माता अन्नपूर्णा का प्रसाद पाओ। मैं यहीं से बैठ के पंडोकर धाम में रुके हुए से भक्तों को साधुवाद आशीर्वाद देता हूं। बढ़िया तीर्थ में जितना समय प्राप्त हो सके
उतना समय देना चाहिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको 4 दिन ही मिले हैं। यदि महीने भी कहते तो सहज स्वीकार करना चाहिए और वहां बैठकर पाठ जाप करना चाहिए। मैं बताता हूं कि 4 महीने में काम होगा, 10 महीने में काम होगा, 10 साल में काम होगा। मैं गारंटी देता हूं समय से बिफोर हो जाएगा। बस श्रद्धा रखिए। और दरबार में महाराज जी ने व्यवस्था बनाने के लिए टोकन नंबर वितरण कराए हैं। अब ये तो मुझे खुद पता नहीं है कि आप इसमें कौन कौन टोकन नंबर वाले बैठे हैं। पता लगा है कि महाराज जी ने कहा, सोचा कि व्यवस्था खराब ना हो जाए तो हजारों में ही वितरण कराए हैं। यदि संभव हुआ तो मैं प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों की मुलाकात हो जिनकी आवश्यकता है। जो भक्त लोग दरबार में आए हुए हैं, आप सबको पहले से ही पता है और पंडोकर धाम से कोई अछूता नहीं है। आप लोग हाथ उठाइए जो जो पंडोकर धाम गए अभी तक। कितने लोग पंडोकर धाम गए अभी तक? यहां से देखो भैया, इतने लोग पंडोकर धाम गए हैं। लेकिन हमें अच्छा लगा कि हमें अपने पुराने भक्तों से मिलने का, पुनः दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मुझे तो लग रहा था कि मैं 2008 से दरबार करना बंद कर दिए, बाहर जाना बंद कर दिया है। और जब मैं दरबार चलाता था तो जब मैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं था। और उस जमाने में पंडोकर सरकार के दरबार में हजारों भक्त लोग मत्था टेकने पहुंचते थे और अब तो हजारों में नहीं, लाखों में महीने में लोग दर्शन करते हैं। लेकिन भक्तों ने आह्वान किया है, यहां के भक्तों ने पुकार की है। हमारे महाराज जी के कानों तक एक खबर पहुंची कि लोग चाहते हैं कि पंडोकर सरकार का दर्शन हो। तो सच्चाई बताऊं कि मैं पंडोकर सरकार नहीं हूं। पंडोकर सरकार हनुमान लला है। जो छींद वाले दद्दा हैं वही वहां पंडोकर सरकार है और यहां छींद वाले सरकार है। हनुमान जी तो एक ही है, बस भूमि का महत्व है, साधक का महत्व है। हनुमानगढ़ी में भी, अयोध्या में भी हनुमंतलाल जी महाराज हैं और छींद में भी हनुमान जी महाराज हैं, पंडोकर सरकार में भी हनुमान जी महाराज हैं। बस भूमि का महत्व, भूमि, उस भूमि पर किस योजना से संतों ने प्राण प्रतिष्ठा की है, देवंतों ने कैसे प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, उसी के प्रभाव से वह भूमि पूजित होती है। आपने देखा होगा आज से 40 साल पहले कोई आता था? गांव के लोग भी, आसपास के लोग नहीं आते थे ज्यादा। लेकिन एक भूमि का महत्व होता है। जब भूमि सोई होती है तो आसपास के लोग भी नहीं जाते, और जब भूमि जागृत हो जाती है, जहां डर लगता था दोपहर में आने में कि भूत ना लग जाए, इतने जाएंगे तो भूत ना चढ़ जाए, यहां से निकलेंगे तो तालाब तरफ भूत रहते हैं। आज यहां दुकानें चल रही हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हो, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयां खरीद रहे हो, हनुमान लला को चढ़ा रहे हो, खुद पा रहे हो, भूत भी मोक्ष हो गया। तो हनुमान जी के हाथ के लंबे समय से विराजमान है। लेकिन जब भूमि का महत्व जागृत हुआ तो यही नहीं, छींद में आप लोग भला ही दर्शन से वंचित हो, क्योंकि नियम है दिया के नीचे अंधेरा होता है। हम जहां भी जाते हैं वहां छींद वाले दद्दा का नाम भी आता है और लोग कहते हैं छींद में जाता हूं। वो हमारे इष्ट देव हैं, मेरे आराध्य देव हैं। मैं छींद जाता हूं, हर मंगल जाता हूं। कुछ लोग बोलते मैं हर शनिवार जाता हूं। भोपाल में तो हमारे हजारों शिष्य हैं। हम पूछते हैं तो ऐसे हनुमंतलाल जी महाराज के सामने आप विराजमान हैं। यहां तो मैं दरबार तो अवश्य ही गद्दी पर बैठा हूं, क्योंकि हनुमंतलाल जी महाराज की प्रेरणा से बैठा हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, पर्चा तो एक व्यवस्था है। आपके पर्चा बन चुके हैं, उनके शरण में बैठे हैं, आपके पर्चा बन गए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये आश्वासन नहीं, मैं वचन देता हूं
बस हनुमान जी का स्मरण करो, राघव जी का स्मरण करो, राम जी महाराज का स्मरण करो, राम मंत्र का जाप करो। मैं गारंटी देता हूं पर्चा भी बनेगा और नहीं भी बनेगा तो समस्या का समाधान आज दिनांक से ही बनना प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी लोग, थोड़ा सा लाइट की कमी है। मैं कल दरबार जो होगा सुबह का 4 बजे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा आ जाएं तो 7 बजे तक अपन दरबार 3-4 घंटे में समाप्त कर देंगे, क्योंकि पीछे के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम यहां से टोकन नंबर किस किसको प्राप्त हुए हैं? आप लोगों को टोकन प्राप्त हुए हैं? टोकन मिला है आप लोगों को? अरे जिनको मिला वो ही हाथ उठाएं। आप लोगों को टोकन मिला है? अपना अपना टोकन नंबर याद है? धन्यवाद। मैं टोकन नंबर बोलूंगा और पर्चा में विफल लिखूंगा और वही व्यक्ति आ जाइएगा, अपनी बात रखिएगा, मूल बात रखें। और आप तो परिचित है, नहीं है तो आज परिचित हो जाएंगे। जो परिचित नहीं है वो परिचित हो जाएंगे, और जो परिचित हैं उन्हें पता ही है कि हम पहले से बिफोर आपका पर्चा लिख के तैयार रखते हैं। पढ़ने में नहीं आए, समझ में नहीं आए तो टोक देना और सत्य बात को स्वीकार करना, असत्य बात को स्वीकार नहीं करना है। और हमारे पर्चे को जो मैं लिख के दूं उसको लैमिनेशन करा के भी रख लेना। और अभी भी मैं कह रहा हूं, हमको भलाई 20 वर्ष से ज्यादा हो गई इतने आए हुए। यदि किसी के पास हमारा हस्तलिखित पर्चा हो और काम ना हुआ हो तो पर्चा लेके 2 दिन में कभी भी खड़े हो जाना। मैं देखना चाहता हूं कि हमने लिखा है और काम क्यों नहीं हुआ है। ये मात्र पंडोकर सरकार का दरबार ही एक ऐसा दरबार है जो दुनिया में एक ही बात कहता है, काम हुए मुझे कोई जरूरत नहीं है, काम नहीं हुए तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा कि क्यों नहीं हुआ। आज तक पंडोकर सरकार के दरबार में आया हुआ व्यक्ति का, हर एक एक व्यक्ति का काम बना है। लिख के दिया है तो काम बना है, और लिख के नहीं दिया है तो काम हो ना हो वो भगवान के हाथ में। यदि लिख के दिया है तो काम हुआ है, और ये बात कोई भी खुली घोषणा माइक से नहीं कर सकता। ये पंडोकर सरकार दरबार करता है। आप सभी के नंबर को पुकारना मैं प्रारंभ करता हूं, क्योंकि आज ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। और सत्संग में इतना ही कहूंगा, जो परमात्मा को बचता है, ईश्वर को बचता है, साधु संतों के शरण में रहता है, तीर्थ की यात्रा करता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आता। जो मैं गारंटी देता हूं। जो दिखावटी करता है, जो मात्र नाम के लिए करता है, तो उस पर मैं कुछ कहता नहीं कुछ भी। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, यदि दिखावटी भी नाम लिया है तो भी मैं गारंटी लूंगा कि 80% तब भी सफलता प्राप्त होगी। तब भी आपको अंतिम टाइम में आपको वह वक्त, वह समय, वह नाम जपने का आपको साक्षी होगा और सफलता प्राप्त होगी। मैं कल के दरबार में 1 घंटे सत्संग करूंगा, 3 घंटे पर्चे बनाऊंगा। आज अपन यहीं पर रुकते हैं। संदेश इतना, पुनः फिर अपने माता पिता को प्रसन्न रखें, माता पिता का आशीर्वाद ले, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को मान सम्मान रखें, विवाद झंझावादी त्यागें, ईर्ष्या भाव का त्याग करें, बहुत पवित्र बंधन से रहिए, बहुत अच्छे हंस खेल के रहिए। संसार में यही सत्य है और सब बेकार है। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहोगे, जीवन में सभी कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी, जीवन में आपकी तरक्की होती रहेगी। और पंडोकर सरकार जैसे, गुरु शरण जैसे हजारों हजारों साधु संतों का सदैव आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। जिनके माता पिता प्रसन्न नहीं है, जिनके पूर्वज लोग खुश नहीं हैं,
उनके ऊपर भगवान भी कृपा नहीं करते। ये अंतिम बिल्कुल सत्य बात है। जिनके माता पिता प्रसन्न नहीं है, जिनके बड़े बुजुर्ग परिवार के लोग खुश नहीं हैं, उनके ऊपर भगवान भी कृपा नहीं करते। और भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो माता पिता को खुश रखना है, अपने परिवार को सुखी रखना है और बड़ों लोगों का आशीर्वाद लेना है। जीवन में भगवान की कृपा हो जाएगी। ये पंडुका सरकार के धाम की पीठ की ओर से अमूल मंत्र आपको दिया जाता है। चलते हैं पर्चे की ओर। मैं पहला पर्चा लिखता हूं, किसका लिख रहा हूं मुझे खुद भी पता नहीं है। बोलिए पंडुकर सरकार की जय। जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर उठा के भैया बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये भैया जी यदि कॉलर माइक की व्यवस्था हो जाए तो वैसे मेरे पास है, यदि आपके में फिट हो जाए तो मुझे लगवा दीजिएगा, क्योंकि माइक से बात करने में हमारी आदत में नहीं है, क्योंकि मन पर्चा पढ़ाना होता है और जब तक हम पर्चा नहीं पढ़ाते हैं तब तक हमारा मन भी नहीं लगता। तो यदि कॉलर माइक हमारा है, यदि उसमें फिट हो जाए तो उसको भेज दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। ये पर्चा हमने लिखा तो है, किसका लिखा है मुझे खुद पता नहीं है। जिसका टोकन नंबर 505 हो वो खड़ा हो जाए, उसी का नंबर है 505। इस नंबर का किसी के पास टोकन नंबर है? किसके पास है कोई? जिसका भी टोकन नंबर 505 हो कृपया हाथ उठा दे। आगे से नंबर सुनकर पहले ही हाथ उठा दिया जाए। 505 नंबर टोकन नंबर। ये पंखा बंद, एसी बंद करवा दीजिएगा। यदि नहीं है तो फिर मैं आपसे कहूंगा जो हमारे यजमान है कि आप तेजी से जाए नीचे और जहां से जिसका मन हो उसको पकड़ के लाए, उसी का नंबर है। जहां भी जाना हो, पूरे पंडाल में कहीं भी, अंदर बाहर प्रक्षेत्र में कहीं भी, लेकिन कृपया ध्यान ये रखें कि 1-2 मिनट के अंदर एक व्यक्ति आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो 2 घंटे में 10 पर्ची नहीं बनेगी। जो पहचान वाले ना हो वो बढ़िया रहेगा। धन्यवाद, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सोचिए ये 505 नंबर के टोकन वाले नंबर का पर्चा लिखा है, लेकिन ये अब किसका नंबर आ गया? जिसके पास बिगड़ टोकन नंबर का निर्देश किया कि किसी को उठा ले आओ, तो क्या संभव है? आइए ऊपर बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, बैठ जाओ, पालतू बैठिए। वाह किस्मत है आपकी। और पास में भैया माइक रखा था यहाँ पे, एक माइक दीजिए। जी बोलिए, माइक से बोलिए। जी क्या पूछना चाहते हैं भैया? जल्दी करिए, इतना देर नहीं। मैं तो कुछ नहीं पूछना है। हाँ? संसार में अच्छा ही रहे महाराज, बस और कोई बात नहीं। संसार में सबका कल्याण होगा, मन में कोई भी प्रश्न नहीं है। माता आशीर्वाद। आपने इसके अंदर कुछ पूछा? आपने इसके अंदर कुछ पूछा? आप यदि कुछ और पूछ लेते कि जाओ हमारी मोड़ाई नौकरी लग जाए, हमारे घर में ऐसा हो जाए, उसो हो जाए, तो क्या होता मेरा। लेकिन ध्यान रखिए, इतनी जल्दी भी नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, इस मंत्र को भी करिएगा, मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में जैसे सोचा वैसा ही होगा। आप आगे क्या करना चाहते? कोई राजनीति का कोई विचार? कोई राजनीति का कोई विचार?
हैं? सही बताओ, मैंने ये लिखा है, सुनिए, जितना समय आया ना लिखा। भैया जी आप आइए, देखिए आइए, हो सकता है ये कम पड़े हो। विधायक जी नीचे बैठे हैं, भविष्य में मंत्री होंगे, आशीर्वाद है। विधायक जी नीचे बैठे हैं, भविष्य में मंत्री होंगे, आशीर्वाद है। विलंब है, मनोरथ पूर्ण होगा, 101% होगा, समय लगेगा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद है। बैठ जाइए। लो, संसार में सबका कल्याण होगा, मंत्र आपको करना है, वो लेमिनेशन करा के रखना है इसको। लीजिए, जाइए। आ रहा है इसमें? तो पहले से सेटिंग करनी चाहिए आपको। हेलो, हो गया? जाइए। हेलो, हेलो। इसके बाद मैं पुनः कहूंगा, आप खड़े हो जाइए और तेजी से जाइए पीछे, जिसको चाहो उस विदोषी नंबर है। हेलो, बोलिए पंडोकर सरकार की। भैया तेजी से जाइए और बीच में निकल जाइए, और पक्षपात नहीं करना है। जिसका नंबर आ रहा है आप तो निष्प्रकार होकर हाथ पकड़ो कि तो भाई चलो तुम्हारा नंबर है। थोड़ा सा माइक गला ज्यादा खींच रहा है, थोड़ा सा उसको वापसी भी अच्छी से दीजिए। तेजी से आइए, जिसका भी नंबर बहन भाई ने भेजा है फटाफट आइए। बहन तेजी से आ जाइए, थोड़ा जल्दी करिए और तेजी से जाइएगा। चालू। अरे ये नहीं, ये तो पसंद नहीं है, नहीं लगाओ जी, लीजिए। आइए दीदी जल्दी आइए। एक ध्यान रखें, जिस व्यक्ति को पर्चा पढ़ने में ना आए तो कृपया टोक दें। कोई भी चीज की कमी दिखाई दे टोकें। पास में आइए, माइक उठाइए दीदी, इसको टच नहीं करना है। और पास में आइए, यहाँ पास में आइए। और हाँ बोलिए, क्या बात है, माइक से। गुरुजी, मेरे बेटे ने आज पीएससी की परीक्षा दी है। मेरी इच्छा है उसकी सरकारी। क्या नाम उसका? राहुल धाकड़। राहुल राहुल कुमार धाकड़ की जी। पीएससी में सिलेक्ट होगा, दूसरे राउंड में, आशीर्वाद है। जी सर। पढ़िए। गुरुजी जी। इससे बड़ा कोई प्रमाण होता क्या? जी। आपने इनको ही क्यों बुलाया? देखिए यहाँ पे। गुरुजी, मेरी बिटिया ने भी दी है परीक्षा। नहीं, ये पता नहीं है मुझे, जी, लेकिन सर। तुम्हारे राहुल की जरूर पता है। जी सर। तो मेरा बड़ा ऑपरेशन ही रहता है गुरुजी। जाओ दूसरे राउंड में, जी। आपका बच्चा पीएससी सिलेक्ट होगा और एसडीएम बनेगा, आशीर्वाद है। जी। देखिए, इसके लिए पंडोकर धाम जाना है, गुरु कृपा होगी, दूसरे राउंड में होगी, आशीर्वाद है। आप लोग जितने लोग लाइव देख रहे हैं, क्या उनको पर्चा दिखाई दे रहा है वहां स्क्रीन पर? आप लोग स्क्रीन पर पर्चा पढ़ रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पर? क्या स्क्रीन चालू नहीं है? बड़ी स्क्रीन चालू है भैया। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, पर्चा पढ़ पा रहे हैं? उस पर लिखा है राहुल, तो राहुल लिखा है तो बोलिए जय जय श्री राम, बोलिए पंडोकर सरकार की।
जाइए, पैर मत छूना है। भैया महाराज जी हनुमान जी के पीछे से नहीं जाना। हाँ निकल जाओ। जो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको इतना बड़ा महायज्ञ सहज यज्ञ में बैठने के लिए, हवन करने के लिए कुंड प्राप्त होते हैं, और संत ब्राह्मणों के परम सानिध्य में विशाल महायज्ञ में आप लोगों को यजमान बनने का जो सौभाग्य मिल रहा है, ये मान के चलिए जो लोग बड़े बड़े लोग देवताओं के पद मांगते हैं, पद तभी प्राप्त होते हैं, तभी परमात्मा के धाम प्राप्त होते हैं, जब ही स्वर्ग प्राप्त होता है। वैसे पृथ्वी का स्वर्ग तो पृथ्वी ही है, लेकिन परमात्मा का धाम चाहते हैं। आप जन्मों जन्मांतर परमात्मा के साथ लीलाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं। अपने अज्ञात जो भी आपसे घटना घटी, अज्ञात जो भी आपसे कोई ऐसा कृत हुआ जिसका समाधान मात्र संत चरण और महायज्ञ होता है, जिसमें यज्ञ में बैठने से आपके संपूर्ण कष्ट, संपूर्ण आपके किए हुए अपराध से मुक्त हो जाते हैं और आपको पुण्य प्राप्त होता है। और तीर्थ में निर्माण करने से, तीर्थ यात्रा करने से आपके संपूर्ण किसी प्रकार का भी कैसा भी आपका दोष हो, सब दोष कट जाते हैं और आपके जीवन में खूब तरक्की होती है और परमात्मा की साक्षात कृपा होने लगती है। और इसके साथ साथ फिर आपका नंबर, फिर नीचे जाएं, किसी को भेज के आए फटाफट, और आप नीचे ही रहे तो अच्छा है। अब हमने आपको राउंड पे ले लिया है। आपसे आग्रह भैया जल्दी आ जाए शीघ्र, और जो आपसे अपरिचित हो उनका नंबर आए तो और अच्छा रहेगा। ये गेट थोड़ा सा खोल दीजिए भैया, एनसीसी वाले भैया। हाँ, इसको थोड़ा सा खोल के रखिए भैया। अतुल जी ज्यादा मत बोलिए, मेरा ध्यान रखिए, माइक पे शोर शराबा मत करें। एक बार बोल दिया उतना रखिए। और एक व्यक्ति वहां पर्चा पढ़ने के लिए बैठे, तेजी से आइए। जिसको भी बुलाया गया है वो शीघ्र आ जाए। किसको भेजा है? जल्दी आ जाइए। वाह, मैंने तो आपको ही टोकन मान लिया। आप वहीं रहिए क्योंकि मैं आप ही को भेजता रहूंगा। भैया ये दो लोग ना भेजे, एक भेजना है। अच्छा, ये तौलिया वाला आ रहा है। आपको भेजा क्या? भैया ऊपर नहीं आना है किसी को। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए। हाँ बेटा, कहां से आए? माइक से बोलिए। उदय बैरसिया के पास अर्रावती गांव है, वहां से आया हूँ मैं। क्या समस्या लेके आए? वो हमारी सोयाबीन की चोरी हुई है, उसके विषय में जानकारी लेना। क्या हो गया? सोयाबीन रखा था हमारे गोडाउन में, उसकी चोरी हो गई है। और कोई बात नहीं, बस इसी की। बस मैंने इसमें चोरी का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने सोयाबीन शब्द नहीं लिखा, लेकिन लिखा क्या सुनिए। अनाज चोरी गया है, सुराग मिल जाएगा। 3 लोग हैं, पकड़े जाएंगे, आशीर्वाद है। अनाज शब्द आया है, सोयाबीन शब्द नहीं आया। इसके लिए किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अनाज चोरी गया है, सुराग मिलेगा, आशीर्वाद है जी। वैसा अनाज आता है इसमें कि नहीं आता? ठीक है, लेकिन हाँ पकड़ा जाएगा, गारंटी हमारी है। लेकिन इसके लिए ये मंत्र कर लीजिएगा। नहीं, नाम नहीं बताएंगे।
गांव जी। नहीं ये नहीं, पागल पागल का समझ तुम्हें मैं क्या? आए? घर की उन्नति होगी, आशीर्वाद है। ठीक है बेटा, तत्काल आज से ही गुरु कृपा होगी। इस मंत्र को आपको 11 दिन करना है। वो बताएंगे भैया, ठीक है बेटा, लेकिन पकड़े जाएंगे, गारंटी मेरी है। भैया दूसरे व्यक्ति को तत्काल भेज दें पीछे से। जाइए तत्काल भैया, किसी को भेजें अर्जेंट। थोड़ा सा मेहनत कर लो, पीछे घुस जाओ ने। जिसको भेजा गया है वो शीघ्र आ जाए। किसको भेजा है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भेजा है? वाह, ये तो पूरी सेटिंग से आया, ये सेटिंग से आया। हाँ 100%। भैया इसलिए तो आप परीक्षित हो, मन में भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वीकार करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप करोगी तो वही जो मेरी इच्छा है। पास में आइए, माइक उठाइए, बोलिए क्या बात है, पूछना क्या है? नाम क्या है आपका? आप नाम नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा, हमें मालूम था कि आप यही करोगे। प्रश्न कुछ भी नहीं पूछना, नाम विशाल सिंह है, पर्चा खाली है। नाम विशाल ही है ना आपका? अब तो बोल तो दो। हाँ जी। हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा, पंडोकर धाम 5 मुझसे करो, आशीर्वाद। ये इसको ले जाइए। लो ये मंत्र 108वां कर लेना। नाम तो गलत नहीं लिखा था हमने? माइक से बोलो। नहीं, बिल्कुल सही नाम लिखा था। जाओ, हनुमान जी पंडों का कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद लीजिए। इसको कर लीजिए। इसके बाद पुनः किसी को अर्जेंट भेजें। थोड़ा पीछे को जाइए, और पीछे जाइए। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति आएगा, इनके 2 लोग नहीं आएंगे। ये बिटिया है, वो आ जाए। बेटा आप आ जाओ, ये भैया को रहने दो। आप बैठ जाओ वहीं पर, वहीं बैठ जाओ। आप इनके साथ में हो क्या? तुम आ जाओ, जल्दी आओ। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। भैया जल्दी करिए, हम चाहते कि कम से कम 100 पर्ची तो चली जाए। कम से कम 100 लोगों को तो जानकारी चली जाए आज। यहाँ आओ बहन, यहाँ आओ। आपको तो टोकन नंबर मिला था, दिखाओ कितना है? 403। हमने क्या लिखा है? 403। बोलो, माइक बैठो। बेटा प्रश्न क्या पूछने आई हो बहन? इसको खोलो बेटा, ऐसे ऐसे। हाँ बोलो बहन। हमारे पति की तबीयत बहुत, डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं बता रहा है, पेट में कुछ भी नहीं बता रहा। दर्द होता है? हाँ दर्द होता है। बस? क्या नाम पति का? राजू कहार। राजू कश्यप को प्रेत बाधा है, पेट में दर्द रहता है, टोकन नंबर 403 है, घर में तंत्र क्रिया की गई है, यह 8 महीने से दिक्कत है, प्रेजेंट में 15 दिन ज्यादा हो रहे हैं, 15 दिन से बहुत ज्यादा है, लाभ होगा, आशीर्वाद। बोलो पंडोकर सरकार की। आप राजू कश्यप हैं? कहार क्या होते हैं? हमारे तो ढीमर बोलते हैं।
हाँ? रैकबार। हाँ रायकबार। लो बेटा ये काल ज्यादा है, दर्द ठीक होगा, पेट में आंतों में सूजन है, ठीक है, और कैंसर नहीं है। डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रहा, इतनी जांचें हैं, हमने 3-4 लाख रुपए लगा दिए। आपने कुछ भी लगा दिए हो, आज से लाभ हमारा आशीर्वाद है। आंतों में इन्फेक्शन के साथ साथ सूजन है, लेकिन कोई भी टीबी या कैंसर नहीं है। भूत बाधा के कारण से यह दिक्कत आई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। तो डॉक्टर लोग तो कुछ भी नहीं बता रहा, नहीं तो सूजन बता रहा ना कुछ बता रहा। हम तो जो बता रहे हैं वो सुन नहीं ना, प्रीत बाधा बताना साथ में, हम इसको कर लीजिए, लाभ हो जाएगा। चलिए, और जो हमने आपका पीछे लिखा है 403 नंबर टोकन के साथ जो मंत्र लिखा है उसको नियम से कर लीजिएगा। चलिए जाइए, खड़े हो जाओ बहन, और धागा बंधवा दो उनको, ठीक है। पंडुखर धाम पहुंचो और हनुमान दादा के दर्शन करो भी, हैं। भैया तत्काल भिजवाएं किसी को। भैया तेजी से करिए, जल्दी करिए। आपको भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपको भी टोकन मिला है? हाँ आइए। कोई बात नहीं, बताएंगे बहन। माइक उठाइए। पर्ची कितने का दिखाना? 1674। एक पर्ची और होगी आपके पास? चलो कोई बात नहीं, आपका टोकन नंबर कुछ अलग हो गया इसमें। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या दिक्कत है? देखिए आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं बोलूंगा, बुरा लगेगा आपको। ये कह रही मैं बोल नहीं पाऊंगी माइक से, ना बता पाऊंगी, तो मैंने लिखा सुनिए। अब देखिए, सिर पर डालू पहले, लेकिन हम भी पोल नहीं खोलेंगे, लेकिन हम मर्यादा में बोल देंगे, समझा जाना। आपका पति वर्तमान में दूसरी औरत की चक्कर में पड़ा है, ऐसा आपको डाउट है, समाधान होगा, आपको प्यार मिलेगा, आशीर्वाद है, यही है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जी, ये उस औरत को दूर हम करवा देते हैं, जो भी है। अभी 3-4 सालों से इतना परेशान हूँ, इतना। कहाँ है पति? जबलपुर में। मैं अभी मायके आई हूँ। क्या करते पति? स्वास्थ्य विभाग में है, कंप्यूटर ऑपरेटर। सुंदर नाम की लड़की से उनका बहुत जीवन है, सुबह बहुत परेशान करती है। पति को लाभ होगा। आपके पति का नाम क्या बता सकते हैं? मयंक। स्वास्थ्य विभाग में मैं एक लड़की का नाम लिखा है हमने, सुंदर लिखा है। और आप बता देना, सही हो तो बताना। ये क्या, यही नाम? यही है? कितनी पढ़ी लिखी हो आप? आपने किया गलत तो नहीं लिखा? क्या नाम है? और हमने क्या लिखा? राइट दिया आपने? हाँ भाई, हमें ये मंत्र दिया तो करना है। ओम श्री श्री सत्या जय जय श्री राम। सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय हो। जी ले जय। हम चाहेंगे तत्काल पुनः भेज दें किसी और को, थोड़ा सा पीछे भी जाना है, मेहनत करना है। अच्छा पुलिस भेज दी, कोई भी आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? समस्या किसी की भी हो सकती है। आइए, आईटीओ परिवहन, बैठो।
ट्रैफिक में हो? बैठिए, पालती वाल के बैठो और पास में आओ, सड़क पे आओ, माइक उठाइए, बोलो क्या बात है? गुरुजी मेरे भाई को समस्या है, बीमार बना रहता है। क्या नाम भाई को? आकाश। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। आकाश के ऊपर प्रेत बाधा है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तत्काल ही पंडोकर धाम 5 अमावस्या करने पर आकाश निरोग होगा, आशीर्वाद है जी गुरुजी। बोल बात पांडुकर सरकार की जय। हमारे यहाँ तो जय को भी बुला लो, कहूं से बुला लो, आकाश पर प्रेत बाधा है। डॉक्टर ने कहता है जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। इस मंत्र को 108वां करना है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? माइक से पढ़िए, क्या लिखा हमने? मंत्र पढ़िए, पकड़ना नहीं, पढ़िए, ऊपर से पढ़िए। ओम ओम क्लीम क्लीम फट फट स्वाहा 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन। पंडोकर धाम होंगे। पूरा मंत्र ने बोला नहीं है, बताने का अधिकार नहीं है, लेकिन पंडोकर धाम आए, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। बोल पांडुकर सरकार की जय। तत्काल हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, दद्दा का दर्शन करो, गुरु कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। भैया ऐसी लाइन लगाओगे, खड़े करोगे, मुलाकात नहीं हो पाएगी, ध्यान रखिएगा। आज का दिन वैसे भी पहला है, बताएंगे। चलिए बैठ जाएं सभी भक्तों से विनम्र आग्रह है कि बैठ जाएं। अच्छा डायरेक्ट भेज दिया उनने, हम बोल ही नहीं पाए, उन्हें भेज दिया। कोई बात नहीं बहन, मुझे लिख लेने दो। भैया इतनी जल्दी भी नहीं करनी है, जब यहां से संकेत करें तभी। फरदोस खान, हाँ हाँ मालूम है। नहीं बेइज्जती नहीं करूंगा, आप करवाओगे तो बोल दूंगा, पास में आओ, लीजिए इसको, बोलिए बहन। हमने कहा मकान चेंज करना चाहते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में कोई प्रेत बाधा नहीं है, तंत्र का प्रयोग है, छोटा सा समाप्त होगा, आशीर्वाद है। जो आप चाहें, जो करना चाहें, जो आपका मन हो वो करो, और आज से ही सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। शुगर है आपको, हमने लिख दिया इसमें, और हमारी गारंटी है 5 अमावस्या करो, ठीक है ना। भवन चेंज होगा आपका, ज्यादा 17 महीने। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि शांति बनाकर रखें, इस तरह आप लोग खड़े ना हो, सभी लोग बैठ जाएं, बोले मर्यादित रहें। ये मंत्र 108वां करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो रहा है, शांति का दान देते हुए बैठ जाएं। बोलिए पंडोकर सरकार की। जिन भक्तों के यहां नंबर ना आ पाए तो निराश ना हो, हमने बोल दिया कि दद्दा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। शेष पंडोकर धाम में भी आपका नंबर आ जाएगा। अब तो वहां पंडोकर धाम में निःशुल्क टोकन हो गए हैं। किसने भेजा आपको? कहां से भेज दिया? तुम्हें भेजा कब? यहीं से, नीचे से बैठ जाओ भैया, तुम्हारी इच्छा है तो। भैया पक्षपात नहीं करना है, फिर भी वही पक्षपात हुआ है। पास में
हाँ बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो चाहे तुम्हारा हो चाहे कोई हो, लेकिन ईमानदारी थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए कोई बात नहीं, माइक उठाइए, बताइए क्या बात है। बच्चे नहीं हो रहे हैं। किसके, तुम्हारे कहां से होगा? बच्चे तुम्हारे कहां से होंगे? पत्नी को होंगे ना। पत्नी का नाम क्या है? ज्योतिराज। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। ज्योति देवी को जुड़वा पुत्र होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, 17 नवंबर 2024 में पुत्र होगा, आशीर्वाद है। लेकिन आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, करोगे सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे नहीं मिलेगी। कहाँ है ज्योति देवी? घर पे ही है। कल लेके आओ उसको। जी मिलवाना है? जी नंबर आएगा, हो सकता है उसके नाम बोले। और इलाज लेना है, और ये मंत्र 108वां करना है। करेंगे मंत्र सफलता मिल जाएगी, नहीं कहो तुम पढ़िए। 108वां करना है, ये विधान करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। मंत्र स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता, ध्यान रखिए। मंत्र मात्र अमुक व्यक्ति को ही पढ़ाया जाता, क्योंकि मंत्र सबको अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग धारणा होता है। मंत्र गुप्त दिया जाता है। बोलिए पंडोकर सरकार की। लीजिए वहां भैया को पढ़वाइए, नीचे देखो, वहां दिखाओ, वहां दिखाइए। समझ में आ रहा भैया? वाह, आइए भैया जी, पास में आइए, माइक उठाइए और पास में आइए। जी बोलिए। कैरियर को लेकर समस्याएं आ रही गुरुजी, और आर्थिक समस्याएं हैं बहुत ज्यादा, और स्वास्थ्य। क्या नाम आपका? पुष्पेंद्र सिंह रघुवंशी। पूछना तो कुछ नहीं है, मात्र कैरियर। खान का कैरियर जी, कैरियर बनेगा, मनोरथ पूर्ण होगा, पुष्पेंद्र जी आशीर्वाद है जी। चकाचक सफलता मिलेगी, तत्काल प्रभाव से आपके घर की वृद्धि होगी, आशीर्वाद है। स्वास्थ्य आज से ठीक, लेकिन इस मंत्र को कर लेना, आशीर्वाद है। करना तुम्हारा काम है, बताना हमारा काम है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। जाइए। थोड़ा ये माइक से हमारी बनक बन नहीं रही, क्योंकि हमारी आदत होती है पढ़ाना। थोड़ा झुक नहीं पा रहे ना, वैसे तो हम पास में ही बैठे हैं। पास में आई बहन, दीदी यहाँ आइए। बेटा पैर नहीं छूना है, पास में आइए, और पास में बेटा। माइक उठाइए बेटा, माइक खोलो उसको, माइक बंद है। बोलो बेटा, कहाँ से आई? मैं यहीं से आई। क्या समस्या लेके आई है? मेरे बेटे के बारे में पूछना। क्या? 12th की कर ली है, अब उसको किस जगह पहुंचाएं कि उसका भविष्य। आप क्या चाहती हो, क्या ले जाना, कहाँ ले जाना चाहती है आप? उसकी सरकारी नौकरी चाहिए। क्या नाम उसका? हिमांशु। आपने किसी को बताया तो नहीं? हिमांशु विश्वकर्मा नाम है, वह उसकी शासकीय जॉब होगी, सरकारी गजेस्टेड जॉब होगी, आशीर्वाद है 101%। लेकिन उसके लिए आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, तब गुरु कृपा होगी, अन्यथा से नहीं होगी। और ये मंत्र आपको करना, कर पाओगे? भैया ऊपर पहले नहीं आए जब तक लिखना ले हम। लो दीदी, ये मंत्र करना है, पढ़िए। हाँ 108वां करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है।
बोलो हाथीवान जी महाराज की जय। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, तत्कालीन सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। वहां पढ़वाइए विदाई से। आप आई गए? अरे भैया बैठ जाइए। कहाँ के हो भैया? देवरी। पास में आइए और पास में आओ भैया। कल ये मनी बिछाना ही है, किसका किसके वाले कपड़े? हाँ, कहाँ क्या पूछना चाहते हैं? मेरे बेटे की नौकरी कब तक? कौन से बेटा? एक बेटा है। नाम तो होगा? विक्रम। कौन जाति? रघुवंशी। आपने कुछ बताया नहीं? नहीं। विक्रम रघुवंशी की जॉब 18 मई 2025 में 101% पैसा देके लगेगी, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार की जय। यदि अमावस्या कर लेंगे तो मेरी गारंटी है, मंत्र आपको करना है। कर पाओगे? विक्रम कहाँ है? वो तो अभी है नहीं यहाँ, लेकिन कल बुलवाइए उसको। जी हो। अभी क्या करता है? अभी पढ़ाई कर रहा है, मतलब बैंक पीओ की तैयारी चल रही। उसकी जॉब शासकीय होगी जी, अच्छी होगी, चिंता नहीं करना है। लो, इस मंत्र को 108वां करना है। यदि करते हैं तो हमारी गारंटी है, नहीं करोगे तुम ना, तुम्हारा काम नहीं। नहीं मैं करूंगा। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। लो ये चलिए वहां पढ़वा लीजिए। नाम आपने यहां किसी को बताया तो नहीं था? नीचे किसी को बताया तो नहीं था? नीचे नई सेटिंग से आए हो? जाइए। इसके बाद नंबर किसका आदेश किसको किया गया? जल्दी आइए। एक व्यक्ति आएगा, बच्चे को छोड़ दीजिए नीचे। मना किया ना? बैठिए, यहाँ आइए और पास में आइए। पास में आइए ना, इसमें आइए, यहीं डर दो। पास में आओ, माइक उठाओ, बोलो क्या बात है? बालक दिक्कत नहीं महाराज जी, नेत्र ज्योति चलेगी। क्या नाम उसका? शिवांश रघुवंशी। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं बताया महाराज। शिवांश कुमार रघुवंशी नाम है, नेत्र ज्योति प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। इसको नेत्र ज्योति पहले एक आंख गई फिर दूसरी गई है, और दिखता है लेकिन पूरा नहीं दिखता है। वो तो आपकी कृपा है, वो भविष्य में कछु बने महाराज जी, महात्मा मागी लाइन कछु बन जाए, पढ़े लिखते। इसको प्रेत बाधा है, जाति रघुवंशी है आपकी, है कि नहीं? कहाँ कहाँ दिखवाया इसको? हम एम्स से ही गए थे दिल्ली, एम्स और कहीं नहीं। झाड़ फूक कराई कहीं? वो तो हम दादाजी के स्थान पे जा, कहाँ पे? हनुमान जी महाराज गांव पे। जाओ, इस मंत्र को 108वां करो, चकाचक लाभ। भैया देख लो, पैर मत छुओ, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। वो बताएंगे। शिवांश को नेत्र ज्योति प्राप्त होगी, ठीक होगा, हमारा आशीर्वाद है। जो दवा चल रही है वो फलीभूत हो जाए, पंडोकर धाम पहुंचो, पहुंचिए। अब श्री पंडोकर धाम में निःशुल्क मुलाकात होती है, बस 2 दिन 3 दिन का समय लेके जरूर जाएं। अब टोकन नंबर मिलता है, कोई राशि नहीं लगती है। यदि अलग से मिलेंगे वीआईपी रूप से तो जरूर मंदिर डोनेशन दान देना होगा। बाकी के सार्वजनिक रूप से मुलाकात निःशुल्क है।
पास में आइए, और पास में आइए। माइक उठाइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हो? माइक से बोलो। बहुत परेशान है। क्या हो गया? घर में देवी देवता कुल देवता वो। माइक से बोलो भाई, सब लोग बैठे सुन रहे हैं। तो आप जाओ, नहीं बता रहे, जाओ। कुल देवता वो बोलते हैं हमारे दादाजी ने पूजे नहीं है। कौन दादा है? वो तो समाप्त हो गए हैं। अब बाकी लोग कहीं जाते हैं बताते हैं कि क्या नाम है आपके? कौन से देवता पूछते हो घर में? उन्होंने बताया ही नहीं था। अब सब लोग बोलते हैं कि वही परेशान कर रहे हैं तुम्हें। अच्छा, ठीक है। और कोई बात? और पूर्वजों की बोलते हैं कि तुम्हारे पितर हैं वो परेशान करते हैं। ठीक है। तुम्हारे दादा का नाम क्या है? दादाजी बाबूलाल जी। उनके पिता का? गणेश राम। पढ़िए। आपने तो किसी बताया नहीं है। मिलेगी, अन्यथा कोई सफलता नहीं मिलेगी। 5 अमावस्या को करनी है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और 24 मई तक ये मान जाएंगे, आशीर्वाद है जी। लीजिए, इस मंत्र को 108वां करना, वो बताएंगे। करोगे लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे इतना नहीं, इतना देख लो और वे बताएंगे। ठीक है। हनुमान जी पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। लीजिए, वहां पढ़वाइए भैया, आप देखो। पितर हैं वो, और आपके नाना जी प्रेत बने हैं। नाना जी प्रेत बने हैं, मतलब आपके पुरखों के नाना। वो प्रेत बने, बताएंगे वो नीचे बताएंगे। जाइए नीचे। जल्दी भेजिए भैया। आइए, पास में आइए, चश्मा लगा लीजिए। नजर वाला है क्या? आप तो हटाओ फिर, हमने नजर वाला है भाई, पढ़ने में आना चाहिए। यस, पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए हो? रजवाड़ा से। रजवाड़ा से। क्या पूछने आए हो? तो फिर काय को आ गए समय बर्बाद करने? उनसे मना कर देते कि अम्मा की कोई समस्या नहीं है, कृपा थी सो आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? आपने किसी को बताया तो नहीं? मैंने कहा शैलेंद्र कुमार रघुवंशी नाम है। प्रसन्न मन में कुछ भी नहीं है, मात्र आशीर्वाद चाहते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत लोग आओ तो हमारे पास, समस्या तत्काल ही लाभ होगा, गुप्त मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। लो, ये बंद कर लियो, लाभ हो जाए। तत्काल आपके लिए 2 महीने बहुत अच्छे हैं, अगस्त और सितंबर। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन कोई जमीन का विवादित प्रकरण है, वो भी समाधान होने का योग बन रहा है, आशीर्वाद है। लेकिन हमने जमीन के बारे में लिखा नहीं है, मुखात बोला है। जय।
फटाफट आइए, तेजी से आइए। मैं लिख लूं? आप पहले मिल चुके कभी होटल से? पंडोकर धाम जा चुके? अच्छा, पास में और पास में बेटा माइक उठाइए, बोलो क्या बात है। जय श्री राम। बोलिए, करना क्या चाहते हैं आप? काय का? मैं तो भैया ये लिखा हूं, आप कुछ और बोल रहे हैं, मैंने कुछ लिखा है। हमने कहा मिल्क के काम धाम में सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। मिल्क कर रहे हैं ना, तो फिर ऐसा बोलो ना, मिल्क के काम धाम में सफलता मिलेगी, आज दिनांक से ही आशीर्वाद है। आप पंडोकर धाम 5 वर्ष करें, आशीर्वाद है। कैसा? शादी आपकी शुभ होगी और घड़ी नहीं मिलेगी। आपके मन में और भी है, घड़ी गई है, नहीं मिलेगी, घड़ी नहीं मिलेगी। और ये आपको जो मंत्र लिखता हो या नियम से कर लियो, ठीक है? करो चकाचक, तुम्हारी घड़ी गई है, हमने लिखा है, मैं मालूम है। शादी के भी लिखा है, मैं ये भी मालूम है। और हमने ये भी लिखा कि मिल का काम करेंगे और कर रहे हैं, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। आशीर्वाद लीजिए, वहां पढ़वा लीजिए भैया से। भैया पढ़िए, बोलिए पंडोकर सरकार की। आना है? आइए बेन, बोलिए परम पूज्य सतगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की आशीर्वाद। यहां आइए और पास में आइए। बोलो कहां से आए? माइक से बोलिए। पिपलिया। क्या पूछने आए हो? मेरे भाई चले गए, 12 साल हो गए, अभी तक कोई भी। क्या नाम उनका? अनिल कश्यप। पढ़िए, अनिल कुमार कश्यप लापता है, सुराग प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। इसका फोटो कपड़ा लेके पंडोकर धाम पहुंचो, स्थान बता दिया जाएगा, जीवंत है तो, अन्यथा ईश्वर मालिक है। जो भी होगा बिगर कपड़े के नहीं बताया जाएगा। जी। पूरा नाम क्या उनका? अनिल कश्यप। ढीमर जी। क्योंकि हमारे कश्यप उन्हीं को बोला था। जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द रह रहा है, 8 दिन हो गए। कब गए हैं ये 2003 में। 2003 में। जो इसमें संतो नहीं आया इसमें जी। पता चलेगा, आशीर्वाद है 5 मार्च तक। 5 मार्च तक। जी। और पैर का दर्द ठीक होगा, आशीर्वाद है। लो, ये मंत्र 108वां करना है, वो बताएंगे कैसे कैसे करना है, नीचे धागा बांधेंगे वो। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। चली जाइए। इसके बाद नंबर किसका है, जल्दी भेजिए। नंबर किसका है भैया, जल्दी भेजिए। जबरदस्ती मत आइए, जो भैया को हमने टाइम दिया है वो बताएंगे। अच्छा, पर्चा करा रहे हैं भैया, वाह, कहने भेज दियो, क्या बात है। वो पर्चा करा रहा है, उनको बोल देना। आइए, जो सुबह का दरबार है
4 बजे से दरबार प्रारंभ होगा और इसमें नए वॉलेंटियर बनाए जाएंगे, वो नए कार्यकर्ता बुलाएंगे। बस यजमान बैठ के देखेगा, आज बहुत थक गया है, बैठ के पास में आइए, पास में आइए और पास में आओ, पास में आओ ना, माइक उठाइए, बोलो बेटा क्या बात है, आराम से बोलो, कोई बात, क्या बात, बोलो, टेस्ट करना है तो बताओ। हमने कहा गद्दी चाहते हैं, दरबार प्राप्त होगा, आप दरबार लगाने की इच्छा से मेरे सामने आके बैठे हो। आप चाहते हो कि हमको भी गद्दी प्राप्त हो जाए, लेकिन पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, साधना करो, जप तप करो, अनुष्ठान करो, मैं गारंटी देता हूं गद्दी प्रारंभ हो जाएगी। आशीर्वाद जाओ, हनुमान जी कृपा होगी और आप पूरे डाले सहित अच्छे से इसकी बच्चे की रक्षा करना, ठीक है, मेरी बात समझे, और ये नियम से पाठ जाप करवाना इस बच्चे से, और मेरा आशीर्वाद है आपकी सभी शक्तियां खुल जाएंगी। चलो पहुंचो, शांत शांत, लौटो यहां से, जाओ, लो बेटा, ये परीत है और साथ में जिंद भी है, डाला है पूरा, बहुत बड़ी शक्तियों का डाला है, हनुमान जी का वीर है, भैरव साथ में है, कम से कम 51 शक्तियों का डाला है इनके साथ में। बोलिए पंडोकर सरकार की। ऐसे जाओ बेटा, ऐसे 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 निकल जाओ, प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, कर लो, प्रणाम कर लो, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। जल्दी भेजिए, कोई आ गए, किसको भेजा, आपको भेजा, अच्छा इनको भेजा, आइए आप, आइए आप, जल्दी आ जाओ, आप आ जाओ विधायक जी, आप पढ़ पाओगे क्योंकि आप तो ऊपर बैठ नहीं पाओगे, उनकी माइक दे दीजिए, उनको ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, आप विधायक जी आप आ जाइए यहाँ पे, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आप गिर ना जाए, बस यही व्यवस्था। हाँ, क्या समस्या लेके आए हो, क्या हो गया इनको? महाराज जी एक्सीडेंट में ऐसा हो गया हूँ, कब तक सही हो जाऊंगा? पढ़िए, ये लकवा लगा है, धीरज रखो, लाभ होगा, प्रेत बाधा के कारण चोट लगी, ये चोट के कारण से इसको पैरालिसिस हुआ है, लाभ होगा, आशीर्वाद। इस मंत्र को कब तक ठीक हो जाऊंगा? आप 8 महीने के अंदर, लेकिन आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है और दादा को पकड़े रहना। दादा को पकड़े तो ठीक हो जाओगे, गारंटी हमारी है। बैठ जाए, बैठ जाए सब, इसको हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, तत्काल लाभ होगा। इस मंत्र को कर लीजिएगा, मंत्र हम इस पे स्क्रीन पे नहीं दिखाते हैं, वो भैया बता देंगे नीचे क्या लिखा है। जय। बहुत सुंदर काम किया भाई ने, ऐसे प्रकरणों को भेजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपने इनको भेजा है, आइए बहन, दीदी माइक उठाइए, पास में आइए, दीदी पास में आइए, बोलो बेटा क्या बात है, माइक से बोलिए। संतान नहीं है मेरे। क्या नाम आपका? राधिका। राधिका। सही नाम क्या है? राधिका रघुवंशी। आपने रघुवंशी नहीं लिखा है, राधिका लिखा है। राधिका देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, हवन होगा 9 दिवसीय, और बच्चा 18 महीने के अंदर पन्ना गलेगा, आशीर्वाद है पंडोकर धाम में। लेकिन आपको 5 अमावस्या करनी है बहन। गुरुजी, अरे मतलब बीमारी है कि क्या, मतलब किस? आपको गांठ है जी।
रसूली है आपको? जी। तो बेटा हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमें एक ही पता तो है। गुरुजी मतलब किस तरीके से होगा? तुम्हें क्या करना है, एक बच्चा होगा, है ना, इलाज लो, पुत्र होगा, आशीर्वाद है जी। और यदि अमावस्या नहीं करोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो ये मंत्र 108वां करना आपको है, ठीक है। हनुमान जी सहायता करेंगे, पुत्र तन की प्राप्ति होगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। लो ये भैया से पढ़वा लो, वहां पढ़वाओ। वैसे मैं इतना बड़ा बड़ा लिखता हूं कि कोई भी पढ़ सकता है। इसके बाद नंबर आइए, भैया पैर मत छूइए, पास में आइए, यहाँ आइए, बहुत नजदीक आओ। चश्मा लगाते हो, लगाइए, पास में आइए, माइक उठाइए। क्या पूछना चाहते हैं? क्या आप बताओ ना, तब परेशानी तो क्या बताओ। नाम की लड़की से होगा, आशीर्वाद है। और आपके वाला की शादी नहीं हुई है और तुम्हारे घर में प्रेत बाधा है और गौड़ का चक्कर है और मूल रूप से 5 जिंद तुम्हारे घर में बैठे हैं। बोलो है नहीं भाई? परीक्षार्थ बात मत करिए। क्या नाम बालक का? तो भैया हम नाम सहित लिख रहे हैं, शादी शुभ होगी, गीता नाम की लड़की से होगी, टाइम लगेगा, घर में जिंद प्रेत बाधा है। ये शक्ति हटवा लो, नहीं तो कुछ नहीं होगा, परेशानी आएगी। ये कर लेना, ये मंत्र 108 बार। हमारी गारंटी से देखो माथे में नहीं लिखा होता है, कारो लाभ मिल जाए, नहीं का तो नहीं मिले, ठीक है। बोलिए पंडोकर सरकार की। वो बताएंगे विधायक जी, ठीक है। हमारी गारंटी बाधा खत्म करेगी। हम जब कह रहे हैं तुमसे, वो ऐसा जिंद है कि तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा बलि तो ले चाउद, लेकिन तुम्हारे घर में गौ माता बार बार रक्षा करती है, गौ पे हत्या लग जाती है, गौ मर जाती है, मर जा तो जाओ जाओ पढ़वा लो विधायक जी से। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। भैया थोड़ा माइक सुधार लीजिएगा, माइक अच्छा नहीं, गला खींच रहा है। 3 दिन चलाना है आपको, हमको। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की जय हो। बहन जल्दी आइए भैया, पढ़ते जाना अच्छे से, कोई भी कसर ना रहे किसी के में। एक व्यक्ति लोकल का बैठा लेना। वैसे तो वाजपेयी जी आप खुद लोकल के ही हो। पास में आइए दीदी, पालती मार के बैठो बहन, ये क्या तरीका है? पास में आओ, बोलो बहन क्या बात है? बेटा चलने में असमर्थ है, पिताजी को भी यही तकलीफ है। बालक का नाम क्या है? देवांश रघुवंशी। देवांश कुमार रघुवंशी चलेगा फिरेगा जी, और पिता की समस्या भी हल होगी, आशीर्वाद है जी। पंडोकर सरकार की जय। लेकिन बहन आपको पंडोकर धाम जाना है, तभी सफलता मिलेगी जी। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? 12th 11th। दीदी आपको पंडोकर धाम 5 वर्ष करना है जी। विकलांगता खत्म हो जाएगी, आशीर्वाद है जी। दूसरा जी नहीं, ये चल डॉक्टर ने मना किया ना, असाध रोग है। मैं कह रहा हूँ दूसरा भी बच्चा चाहती हो आप? जी।
जाओ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी आशीर्वाद। उसे तो ये समस्या नहीं होगी। नहीं होगी। बागेश्वर भी जाते हैं हम लोग। अब वो हमें पता नहीं, तुम कहीं भी जाओ, में से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने से मतलब है। और जितना हमने बता दिया, इतना कोई बताए तो जाने। जाओ, बोलिए पंडोकर सरकार की। और या मंत्र कर लियो, चकाचक हो जाए। जाओ, जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय हो। आइए बहन, आओ दीदी आओ। ये कल नहीं बिछवाना भैया, थोड़ा पास में आइए बहन, चल जा, कोई बात और पास में ये माइक उठाओ, माइक से बोलिए। मुकेश दुबे की पत्नी हूँ। कहाँ से? भोपाल से। अच्छा, जेल में है गुरुजी। क्यों, क्या हो गया? वो एक दुश्मन ने उनको अंदर करवा दिया। मुकेश कुमार वर्तमान में जेल में है। जाति आप ब्राह्मण है, प्रकरण पक्ष में होगा, झूठा प्रकरण है, लेकिन पति की गलती है प्लान में। जी। छूट जाएंगे। पंडोकर धाम 5 वर्ष तक करें, आशीर्वाद है। पंडोकर धाम जाओ बेटा। क्या हो गया था? तो आप परसों से यही हो? कह रहे हैं परसों से यहीं पढ़े हैं, तो आना सुन के जाओ। गारंटी हमारी है, जेल से छूट जाए। 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद। भाई अपन तो देखो पक्षपात तो कर नहीं रहे, बुलाने वाला दूसरा, हम तो लिखने वाले हैं। जाओ पढ़वाओ वहां। कितनी पढ़ी लिखी है वहां? BA पढ़वाइए। हम तो इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं कि कोई पढ़ ले। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलिए नंबर जिसका भी जल्दी भेजिए। जिसके लिए जो भाई भेज रहे हैं उन्हीं की पर्ची मान्य होगी और किसी की नहीं होगी। एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, आज पारीक्षक जी के हाथ में है। भाई मैं बुलाऊंगा तो पक्षपात लगेगा, कंप्यूटर बाबा महाराज जी कहेंगे तो पक्षपात लगेगा। या तो पारीक्षक जी समझ लें कि हमारी आपकी बात हुई, किसको भेजना है। आप उसी को भेज रहे हो जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। पास में आइए, बोलिए पंडोकर सरकार की। शांति बैठ जाए। 5 भाई साहब पास में आइए, और थोड़ा पास में आइए। चश्मा लगाते हैं क्या? उठाइए माइक और पास में आओ। बोलो सब क्या बात है? क्या नाम है? हम लिखा है ऋषि, डॉक्टर बनना चाहता है, PG सिलेक्ट होगा, नीट की परीक्षा में पास होगा, आशीर्वाद है। ऋषि नाम है बालक का, बोलो है नहीं? बोलो ना। जाति क्या है? कौन सी? तो हम गलत तो नहीं बता रहे हैं? नहीं कहीं ऐसा नहीं कि तुमने बता दिया हो पहले? समय है गुरुजी, टाइम है अभी, लेकिन डॉक्टर होगा। मतलब कितना टाइम लग जाएगा? मुझे तो अभी टाइम लग रहा है। अभी तो हमारे साथ 3 वर्ष से ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन पास होगा, PG सिलेक्ट होगा, डॉक्टर होगा और एक विशेषज्ञ डॉक्टर होगा, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार की। इस मंत्र को 108 बार कर लेना। करोगे लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। बोलिए पंडोकर सरकार की। आप भाई साहब क्या करते हैं? माइक से बोलिए। खेती करता हूँ। लीजिए, विधायक से पढ़वा लीजिए। वैसे तो आप खुद ही पढ़े लिखे हैं। नहीं आप ना पढ़े हो तो पढ़वा लो। कहाँ चला दिया? भैया को दो, दीजिए भैया जी दीजिए, आप तो पढ़वाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की।
सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय। हाँ, इसके बाद नंबर जल्दी भेजिए, किसको भेजा है भैया? मंत्र आप नीचे पूछ लीजिए, बता देंगे। मंत्र पढ़ने का अधिकार किसी को नहीं है। फालतू आगे बैठी बहन, पास में आइए बेटा, बोलिए, माइक उठाइए। कहां से आई हैं? मैं खरगोन से आई हूँ। क्या पूछना चाहती बहन? गुरुदेव, मेरा केस चल रहा है। काय का पति से? जी। क्या नाम पति से? आशीष गिरी गोस्वामी। आशीष गिरी गोस्वामी। गोस्वामी हो ना? तो ये देखा, आशीष कुमार से तलाक होगा ऐसा विचार है, जो कि आप वापस पहुंच जाएंगी, आशीर्वाद है। आप क्या चाहती हो बोलो आशीष का? जाना है तो भिजवा देता हूँ, पढ़ो यहाँ। जी जी गुरुदेव। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, और आशीष के साथ वैसे तलाक का योग 101% है, और 1% में मैं आपको जुड़वा देता हूँ, गुरुदेव। हो जाएगी मेरी पति की। या लो बहन, ये मंत्र आपको करना है, और आपको विचलित नहीं होना है परिवार की तरफ से। गारंटी हमारी चकाचक सफलता मिलेगी इस मंत्र को करेंगे। जी गुरुदेव, आप आशीर्वाद। चलिए, गारंटी हमारी, हम जुड़वाएंगे आपको। जो यहाँ गिरल पर खड़े हैं वो सभी लोग वहां से हट जाएं। ये जो गिरल के पास खड़ी हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि वहां से हट जाएं, किसी को वहां नहीं भेजा गया है। चलिए आइए, नंबर यस, बोलिए, पास में आइए। क्या नाम उसका? राजवीर। कितने साल का है? 10 साल का। 10 साल का है जी। जॉब होगी 99-100%। राजवीर की सरकारी जॉब होगी भविष्य में 2034 तक। कृपा होगी, आशीर्वाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जाओ, राजवीर की जॉब होगी और बालक पढ़ाई करेगा, आशीर्वाद है। ठीक है ना? लाभ हो जाएगा। चलो, इसके बाद नंबर। ऐसी व्यवस्था बनाओगे ना खड़े होने की, कल तो मैं दरबार में भी नहीं बैठूंगा, ध्यान रखना। भैया आप सभी लोग बैठ जाएं और आगे कोई भी नहीं आए। व्यवस्थापकों के से भी अनुरोध है कि वो व्यवस्था बनाकर रखें। आइए बेटा, इसको सही कर लो, लाइए, लीजिए, पास में आए, माइक उठाइए बेटा, पैर मत छूइए, माइक उठाइए और पास में बेटा, जिसे पढ़ सको। बोलो क्या बात है? नाम क्या आपका? हाँ? सारिका। तो क्या आप बोलती नहीं है, समस्या बताओगी नहीं क्या? हमने लिखा नाम सारिका देवी है, पुत्र होगा, आशीर्वाद है। आपको बच्चा नहीं है, पुत्र होगा, जुड़वा 2 भाग्य में, मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। देखा, आपको 5 अमावस्या करनी है तब सफलता मिलेगी, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। जाति क्या आपकी? के बनिया हो?
लीजिए भैया, हमने आपके बारे में लिख दिया है। आपको माइक उठाइए। सरिका जी, आपको 5 अमावस्या करनी है, बच्चा होगा, आशीर्वाद है। हमें जो जवाब मिला वो बता रहा हूं। आपके घर में प्रेत बाधा है, आपके बच्चादानी में कैंसर है, गांठ हो गई थी रसूली, आप 2 ऑपरेशन भी आपके हो चुके हैं, 2 गर्भपात्र भी हो चुके हैं, बच्चा होगा। वर्तमान में शादी को 19 साल 7 महीना से ज्यादा हो चुके हैं, यानी 20 वर्ष होने जा रहे हैं। शादी कितनी साल हो गई? 20 माइक से बोलिए। 20 साल। 20 साल। पहले डॉक्टर ने कैंसर बताया था, रसूली गांठ बताई थी, ब्रेस्ट में बताया। हाँ तो वही आया, ठीक है ना। और आपको लाभ तत्काल आशीर्वाद है, याद है इसमें, लीजिए तत्काल लाभ हो जाए आज से आशीर्वाद। चलो खड़े। नंबर भाई आइए, फटाफट आइए। आपको तो टोकन मिला है ना, हाँ। लाइए, बैठ जाइए, चलिए लीजिए, यहाँ आइए, पास माइक उठाइए, बोलिए क्या बात है। माइक से बोलिए। हमें मालूम है कि आपके पास प्रेत बाधा है, हमें ये पता है, लेकिन आप मुंह से बोलिए। प्रेत बाधा है ना, तुम बोलो मुंह से भैया जी। नाम क्या आपका? मुकेश तिवारी। मैं आपका बहुत पुराना शिष्य हूँ। कहाँ से? भोपाल में सिंथेसाइजर बजाता था भजन में आपके 2006 में, 2003 में। इंदौर वालों के साथ में आते थे? नहीं, वो सत्यम दीक्षित के साथ आता था। अच्छा, नाम क्या आपका? मुकेश तिवारी। मुकेश जी नाम है, आप पे प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, 5 शक्तियां 2 डाले सहित हैं, यानी 7 शक्तियों का समावेश है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। मुकेश जी, लेकिन आपको 5 अमावस्या करनी है। पूरा नाम क्या आपका? हाँ? बिल्कुल, मैं बता देता हूं, ये 5 अमावस्या नियम से करिए और पंडुगर धाम पहुंचिए आप, मैं फिर बात करता हूं। तो ये प्रेत बाधा तुम्हारी समाप्त, ये नियम से कर लीजिएगा बस। इसी के साथ दरबार समाप्त। आदेश हो गया पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान का। और आप सब लोगों से, सभी क्षेत्रीय और आए हुए दूर दराज से भक्त लोगों को 4 बजे दरबार प्रारंभ हो जाएगा और व्यवस्था बना के रखिएगा। अव्यवस्था करोगे हम मुलाकात नहीं करेंगे। और ये दरबार मात्र श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से, हमारे दद्दा के आशीर्वाद से, छीन वाले दद्दा के आशीर्वाद से और हमारे भाई कंप्यूटर बाबा महाराज जी के आशीर्वाद से आप सबको ये दर्शन करने को सौभाग्य मिल रहा है। मात्र यज्ञ की परिक्रमा करिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। यज्ञ पे बैठने के लिए भी वहां पर कार्यालय में संपर्क करिए, जिससे कि आपको पुण्य प्राप्त हो सके। आपके जीवन में कोई भी गति अवरोध है तो यज्ञ भगवान आपकी गति अवरोध खोले और आपके जीवन में सभी कामना पूरी करें। साधुवाद, आशीर्वाद। बोली पंडोखर सरकार की। धन्यवाद आपको। जय जय श्री राम। अच्छे लोग भेज दिए आपने। अब भैया आरती है क्या? कराइए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी लोग 4 बजे से सुबह शाम की टाइम में दरबार प्रारंभ होगा, 7 बजे तक चलेगा। प्रयास मैंने काफी